नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है क्रिएटिव माइंड। दोस्तों, बदलते ज़माने के हिसाब से हमें भी बदलना पड़ता है। इसी प्रकार से बढ़ती हुई तेल की कीमतों की वजह से, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से अब दिमाग में ये बात आ गई है कि इसका कुछ ना कुछ और कोई समाधान ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से जो पेट्रोल कीमतें बढ़ रही हैं उसके अकॉर्डिंग देखने में लग रहा है कि आने वाले टाइम में ये और भी बढ़ सकती है। उसके समाधान दो हैं। देखिए दोस्तों, गाड़ियों में आजकल लोग कितनी ज़्यादा तेज़ी से CNG में कन्वर्ट करा रहे हैं और उसी प्रकार से लोग चाह रहे हैं कि टू व्हीलर में भी ऐसा कुछ हो। तो इसी को लेके एक नई कंपनी सामने आई है, अस्तित्व में आई है, उसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुए गोगो A1 नाम की कंपनी ने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। उन्होंने एक ऐसी किट को डेवलप किया है जो पहले से ही जो हीरो स्प्लेंडर है उसको पहले से ही हीरो स्प्लेंडर में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके उन्होंने अपनी EV किट लॉन्च की है, जिसकी मदद से हीरो स्प्लेंडर जो है वो उसका जितना भी जो पेट्रोल का जो इंजन का सेटअप है उसको निकाल के उसकी जगह EV का सेटअप डाल देंगे। तो उसमें क्या है, काफ़ी ज़्यादा तो आपको पेट्रोल की बचत होगी, पेट्रोल आपको नहीं खरीदना पड़ेगा और जो चार्जिंग है वो भी काफ़ी सस्ते में हो जाती है, जिसकी वजह से इसी के बारे में हम आगे बात करेंगे। वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ये जो भी कन्वर्जन किट है ये कोई जुगाड़ नहीं है, ये RTO अप्रूव्ड है। मतलब कि अगर आप ये किट लगवा कर रोड पे निकलेंगे तो आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पुलिस और या इस तरह के कोई भी ट्रैफिक का आप सभी नियमों का पालन करते रहोगे। अब दोस्तों, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर बोलूं तो आप कहोगे कि एक पेट्रोल बाइक को EV में कैसे बदला जा सकता है। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों। कंपनी क्या करेगी, इसके अंदर जो अपनी किट है उसके अंदर आपको बैटरी पैक देगी और जो उसका जो किट होगी, किट के अंदर उसमें एक मोटर होगी, कन्वर्टर होगा और चार्जिंग की व्यवस्था होगी, DC to DC कन्वर्टर होगा, ये सब चीज़ें होंगी। तो वैसे बेसिकली होगा क्या, कंपनी क्या करेगी, जो पिछला टायर है उसको हटा के उसमें मॉडिफिकेशन करके पिछले टायर की जगह पर एक हब मोटर प्लेस करेंगे जो कि पिछले टायर को घुमाने का काम करेगी। और जो जहाँ पे उसके इंजन लगा होता है आगे फ्रंट में पेट्रोल टैंक के नीचे, उस जगह पर उन्होंने बैटरी पैक को सेट किया है और वहीं से ही वो की से खुल के वहीं से उसकी चार्जिंग होगी। अब बात करते हैं इसकी कीमत की। तो कीमत कितने होने वाली है दोस्तों? जो इसकी कीमत है, जो उसकी किट है, जो कि कन्वर्जन किट की कीमत 35,000 रुपये प्लस में GST है। जैसा कि आप इसकी वेबसाइट पर भी देख सकते हो, गोगो A1 की आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। जिस किट के ऊपर कंपनी 3 साल की वारंटी देती है और कंपनी का कहना है कि ये जो बैटरी पैक है दोस्तों, इसके अंदर बैटरी पैक 2.8 किलोवाट आवर की बैटरी पैक लगा हुआ है। जो कंपनी का कहना है कि इस बैटरी पैक के साथ ये बाइक जो है 150 किलोमीटर तक की रेंज आपको निकाल के दे देगी। और जो कीमत है इसकी बैटरी पैक की वो अलग से है। बैटरी पैक और कन्वर्जन किट दोनों की कीमत को अगर कंबाइंड कर दें तो लगभग 90 से 95 हज़ार रुपये की वो पड़ जाएगी। दोस्तों, अगर हम बात करें इसके चार्जिंग की कॉस्ट की, तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि इसके अंदर 2.8 किलोवाट आवर की बैटरी पैक लगा हुआ है, तो आप उसको हम राउंड फिगर में लेके 3 किलोवाट आवर का ले लेते हैं। तो आप इसमें ये समझ सकते हो इसको फुल चार्ज होने में आपकी लगभग 3 यूनिट बिजली लगेगी। तो आपके एरिया के हिसाब से जो भी एक यूनिट का रेट है लगभग 5 रुपये हम अगर मान के चलें तो 5 तिये 15, तो यानी कि एक बार फुल चार्ज करने में 15 से 20 रुपये की ये बिजली लेगी और 15 से 20 रुपये की बिजली खर्च होने पर ये चलेगी लगभग 150 किलोमीटर। टॉप स्पीड जो कंपनी ने बताई है साथियों वो है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। लेकिन दोस्तों, इसमें एक छोटी सी परेशानी ये होती है कि जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होते हैं, जैसे हम उनको ज़्यादा स्पीड पे अगर चलाते हैं तो उसकी रेंज जो है वो कम हो जाती है। अगर आप उसको टॉप स्पीड पे यानी कि 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में चलाओगे तो डेफिनेटली उसकी रेंज काफ़ी कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसको 40 से 50 के बीच में चलाओगे, 40 से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलाओगे तो वो आपको काफ़ी अच्छी यानी कि आप बोल सकते हो कि मैक्सिमम रेंज देगी। दोस्तों, आती है इसमें मुद्दे की बात कि ये किट हमें लगवानी चाहिए या नहीं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें 95 हज़ार रुपये का तो आपकी किट लगेगी और उसके बाद भी आपको बाइक का जो फ्रेम वगैरह है वो सारा सिस्टम भी चाहिए। तो अगर आप बाइक का फ्रेम भी कहीं से लोगे तो वो भी कम से कम 25-30 हज़ार रुपये की पड़ जाएगी। तो 1.25 लाख रुपये की आपकी ओवरऑल कॉस्ट आ जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है अगर हम 1.25 लाख रुपए की ये अपनी पुरानी बाइक लेंगे, इससे काफ़ी अच्छा होगा कि मार्केट में लाख या 1.25 लाख रुपए के दूसरे भी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स मौजूद हैं, तो हमें उनकी तरफ ले जाना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास पहले से आपकी बाइक है और आपको काफ़ी उस बाइक से लगाव है तो आप ये सोच सकते हो कि हम क्यों ना इसमें कन्वर्जन कर लिया जाए। ऐसा कन्वर्जन करने से आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी फ़ायदा होने की उम्मीद है।
और पर्यावरण के लिए भी ये बहुत बढ़िया चीज़ हो जाएगी। गो कंपनी और भी बहुत सी स्टार्टअप कंपनियां हैं, वे ऐसा चाह रही हैं कि वे ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरह की कन्वर्जन किट लॉन्च करें। ये कंपनी भी आने वाले टाइम में और ज़्यादा बाइक और स्कूटर्स के लिए कन्वर्जन किट लॉन्च करेगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कवर किया जा सके। और दोस्तों गवर्नमेंट भी इस तरह के प्रयास कर रही है। जैसा कि आपको पता होगा दिल्ली एनसीआर और कुछ बड़े शहरों में कुछ इस तरीके की पॉलिसी है गवर्नमेंट की कि 10 साल से ज़्यादा डीजल व्हीकल नहीं चला सकते और 15 साल से ज़्यादा हम पेट्रोल व्हीकल्स नहीं चला सकते हैं। तो अगर आपकी गाड़ी की बहुत अच्छी कंडीशन भी हो और आपकी गाड़ी डीजल की है तो 10 साल के बाद वो ख़राब हो जाएगी, उसे स्क्रैप करना पड़ेगा। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये काफ़ी अच्छा कदम है। हम लोग उन अपनी जो स्क्रैप होने वाली जो डीजल गाड़ियाँ हैं उसकी भी अगर हम ईवी में कन्वर्ट करा लेते हैं तो वो भी आगे चली जा सकती है, क्योंकि 10 साल में गाड़ी का कुछ खास बिगड़ता नहीं है फोर व्हीलर की अगर मैं बात करूँ तो। फिर भी मेरा एक पर्सनल रूप से ये मानना है कि ये किट जो पूरी की पूरी है, अगर ये कहीं ना कहीं 70-80 हज़ार के बीच में आ जाए, इसकी रेंज में 70-80 हज़ार के लगभग की ये पड़ जाए तो ये काफ़ी अच्छा फ़ायदा का सौदा होगा। लेकिन अभी ये जिस तरीके से आप देख रहे हो लाख रुपए के आसपास की पड़ रही है, तो ये मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ़ायदे का सौदा नहीं नज़र आता है। अगर आपके पास कोई बाइक है और काफ़ी अच्छी कंडीशन में तो ही आप इसमें लगवा सकते हो। अगर आप नई बाइक परचेज़ करते हो फिर उसके अंदर ये किट लगवाओगे तो ये आपको महंगाई का सौदा पड़ जाएगा। वो तो आप ही को देखना होगा दोस्तों, जैसा आप खरीदोगे तो वो आप ही को देखना होगा कि आपके लिए कौन सी चीज़ फ़ायदे का सौदा रहती है, क्योंकि हर बंदे के लिए ये सब चीज़ अलग अलग होती है। सबकी अलग अलग रेंज है, किसी को कहीं जाना है, कितने किलोमीटर चलानी है, ये हर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।